Welcome back to Smart Classes. Dear students, today I want to discuss the physics of class 12th on the topic Kirchhoff's law. Kirchhoff का नियम which is a very most important for the examination 2022. 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है किरचॉफ का नियम और उस पर आधारित न्यूमेरिकल। ये दोनों को आप सभी लोग देख लीजिएगा ध्यान से। न्यूमेरिकल और किरचॉफ का नियम बहुत सालों से पूछ नहीं रहा है, कई वर्षों से ये क्वेश्चन इस पे आ नहीं रहे हैं, तो इस बार इस पर क्वेश्चन आने के काफ़ी अधिक चांसेस हैं। इस पे छोटे छोटे बहुविकल्पी भी क्वेश्चन इससे बनते हैं और न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका। न्यूमेरिकल किरचॉफ का सेकेंड लॉ पर न्यूमेरिकल जो है एग्जाम में पूछने के चांसेस अधिक बन रहे हैं इस साल, तो उसे ध्यान से देखेंगे। तो चलिए आइए हम डिस्कस करते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करने ना भूलिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए आइए क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। चूँकि किरचॉफ जर्मन के रहने वाले वैज्ञानिक थे और उन्होंने सन 1842 ईस्वी में इन्होंने दो नियम दिए। इनका जो नियम था जटिल परिपथ के लिए था। सबसे बड़ी बात है, जो इनका नियम था किसके लिए था? जटिल परिपथ के लिए था। और इनका नियम ओम के नियम पर आधारित ही था। किसके नियम पर? ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? V = I/R, यही है ना। जब किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप यदि नियत रहे तो चालक में बहने वाली धारा से विभवांतर क्या होती है? समानुपाती होती है। यही ओम का नियम है। तो ओम के नियम पर ही आधारित इनका नियम था, लेकिन ये जटिल परिपथ के लिए था, कॉम्प्लिकेटेड परिपथ। जैसे कोई परिपथ जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, जिसकी गणना करना मुश्किल हो, ऐसे परिपथ की गणना करने के लिए किरचॉफ ने नियम दिए। और यह तुल्य प्रतिरोध और विभवांतर ज्ञात करने के लिए इन्होंने नियम दिए। तुल्य प्रतिरोध और विभवांतर ज्ञात करने का इन्होंने नियम दिया। इनके दो नियम थे। पहला नियम क्या था? ये पहला नियम इनका डिस्कस करते हैं। तो इन्होंने कहा था किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। सपोज करा कि दिस इज ए पॉइंट और इस संधि पर बहुत सारी धाराएं आकर क्या हो रही है? मिल रही हैं, ठीक है, ज्वाइन हो रही हैं। मैंने मान लिया धारा इसको I1, इसको मान लिया I2 और यहाँ से मान लिया I3 और इसे मान लिया I4। तो जब कोई संधि हो और इसे I5 है, इसको I4 मान लिया, इसे I5 मान लिया। अब ये संधि है, इस संधि में सबसे बड़ी विशेषता है, देखिए आने वाली जो धारा है वो पॉजिटिव लेते हैं, तो आने वाली धारा क्या है? I1 है। और कौन आने वाली धारा है? I5 है। और आने वाली कोई धारा है? नहीं है, यानी बाकी सारी निगेटिव हो जाएगा। यानी I3 और -I2 और -I4 बाकी सारा निगेटिव हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 0। इसी को सिग्मा I = 0 आप लिख सकते हैं। तो बहुत ही आसान था। किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, ये बहुत ही आसान होता है। तो ये तो ईजी है और इस पर न्यूमेरिकल भी बड़ा आसान पूछता है। हाँ, एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें पूछता है कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, जिसे संधि का नियम या धारा का नियम कहते हैं, ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक नंबर का विकल्प भी पूछ देता है। इस पर न्यूमेरिकल बड़ा आसान आता है। बस एक मैं यहाँ छोटा सा एग्जाम्पल मैं समझा दे रहा हूँ आपको। सपोज करिए कि यहाँ पर कोई धारा है 5 एम्पियर का और यहाँ पर कोई धारा है 4 एम्पियर का, यहाँ से कोई धारा है 3 एम्पियर का और यहाँ I है। इसी I की वैल्यू पूछ देगा, कहेगा इस परिपथ में धारा I की मान ज्ञात करो। चूँकि 5 और 4 दोनों आ रही धारा, तो 5 प्लस क्या हो जाएगा? 4। और ये 3 क्या हो रहा है? 3 जा रहा है तो माइनस क्या हो जाएगा? 3। और I भी जा रहा है तो माइनस क्या हो जाएगा? I बराबर किसके? 0 के। तो 5 4 9 -3 -I = 0। 9 में से 3 जाके 6 -I = 0। तो यहाँ से I बराबर पक्षांतर कर देंगे तो कितना मिल जाएगा? I बराबर 6 आ जाएगा। I बराबर कितना आ जाएगा? 6। तो बहुत ही आसानी से आप I फाइंड कर लेंगे। I बराबर क्या है? 6। बहुत ही इजी होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करना, क्योंकि जो आने वाली धारा उसको पॉजिटिव दिखाते हैं, जो जाने वाली धारा है उसे निगेटिव दिखाते हैं। नेक्स्ट, इसका जो सेकेंड रूल है उसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस बार इस पर न्यूमेरिकल आने के चांसेस बन रहे हैं। तो इनका जो द्वितीय नियम था उसे लूप का नियम कहा गया है। लूप का नियम या वोल्टता का नियम भी कहते हैं। लूप का नियम या वोल्टता का नियम। इनके प्रथम नियम को धारा का नियम कहते हैं, संधि का नियम कहते हैं। द्वितीय नियम को क्या कहते हैं? लूप का नियम या वोल्टता का नियम। ध्यान रखिएगा, लूप का नियम या वोल्टता का नियम। तो इनका लूप का नियम वोल्टता का नियम क्या था, आइए इसे समझते हैं। किसी भी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में, किसी भी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा
तथा उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात सिग्मा आई बराबर सिग्मा ई। ध्यान रखिएगा, इसमें जो धारा होगा आई और इसमें जो प्रतिरोध होगा आर, और इसमें इसकी जो बंद पास पहला है, इसमें जितने भी धारा आई और प्रतिरोध होंगे उनके संगत प्रतिरोध और धारा ये दोनों का गुणनफल का बीजगणितीय योग, यानी इसका टोटल समेशन कर लेंगे, सिग्मा लगा लेंगे। और कुल इसमें यदि विद्युत वाहक बल ई हो तो विद्युत वाहक बल ई के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये बहुत सिंपल सा है, जब इस पे सवाल करेंगे तो बहुत आसानी से और समझ में आ जाएगा कि प्रत्येक जो खंड है इसमें प्रत्येक खंड की बात हो रही है। इस खंड में भी इसको लगाएंगे, दूसरे वाले खंड में भी इसको लगाएंगे, ठीक है, और तीसरा यदि खंड है तो उसमें भी हम लगाएंगे। तो प्रत्येक बंद पास में जो है धारा और प्रतिरोध जो उसके संगत प्रतिरोध उन दोनों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता था, सिग्मा आई बराबर सिग्मा ई। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आइए इस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये तो आपने जान ही लिया सिग्मा आई आर बराबर क्या होता है, सिग्मा ई। न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, छोटा सा एक न्यूमेरिकल हम डिस्कस करना चाहते हैं इस पर। आइए क्वेश्चन मैं यहाँ पर एक परिपथ बना रहा हूँ, ध्यान से आप देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो ये बातें ध्यान रखेंगे। एक परिपथ ऐसे दिया हुआ है और यहाँ 4.5 ओम जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक बैटरी लगा है और ये बैटरी कितने वोल्ट का है, 2 वोल्ट का बैटरी है, और यहाँ पर एक 1 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, और यहाँ एक ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, और यहाँ भी 1 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ठीक है। और कहेगा कि इस जो धारा 4.5 ओम का जो धारा है, इसमें 4.5 ओम है, इसमें कितना धारा होगा ज्ञात कीजिए। यानी जो ए बी विकर्ण है, इसको हम सी डी मान लेते हैं, इस ए बी विकर्ण में कितनी धारा होगी, यानी धारा ए बी निकालना है हमको, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, धारा ए बी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ज़रा सर्किट को देखिए ध्यान से। यहाँ पर 2 वोल्ट है, एक बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पे 1 वोल्ट है, एक बैटरी लगा हुआ है, यहाँ 1 ओम है और यहाँ 1 ओम है, 4.5 ओम है, 4.5 ओम में पूछ रहा है। तो बड़ा आसानी से आप 2 पास में बारी बारी से किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा करके समीकरण बना करके आप सॉल्व कर सकते हैं। हम समीकरण बना दे रहे हैं, बाकी आप क्वेश्चन सॉल्व करना तो बड़ा आसान है, द्विघात समीकरण बना करके सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन में बनाकर इसे सॉल्व कर लेते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बंद पास इसमें चलते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना है, जब कोई भी बैटरी हो तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, धारा किधर से जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कि धारा हमेशा प्लस से चलती है, प्लस से इसका डायरेक्शन दिखाते हैं, प्लस से होकर के माइनस की तरफ चलती है। तो इसमें चूंकि धारा का डायरेक्शन कुछ दिया नहीं है तो खुद ही डायरेक्शन बनाना पड़ेगा। ये देखिए पॉजिटिव सिरा है, जो बड़ा होता है कौन सा सिरा होता है, पॉजिटिव सिरा होता है। इसका डायरेक्शन का धारा यदि हम इधर I1 मान लें ऐसे, तो इधर I1 ऐसे जाएगा, और इधर इसमें भी ये पॉजिटिव सिरा है, इधर डायरेक्शन हम क्या मान लें, I2 मान लें। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्यूशन द किरचॉफ सेकेंड लॉ का यूज करके कैसे हम जो है डायरेक्शन देंगे। डायरेक्शन यदि गलत दे दिया तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है ना, ये बड़ा वाला सिरा क्या है, पॉजिटिव है। कोई भी बैटरी है तो इसका जो बड़ा लाइन खींचा है पॉजिटिव का सिंबल होता है। यहाँ पॉजिटिव लिखा रहा है चाहे नहीं लिखा रहा है, ऑटोमेटिकली तुम्हें समझना होगा कि ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव जो है सिरा है, यहाँ से एक धारा मान लिया I1 ऐसे जा रही है, फिर ये I2 मान लिया इधर से जा रही है, ये पॉजिटिव इधर से मान लिया I2 जा रही है, ठीक। अब ये दोनों धारा ऑटोमेटिक आपको जानना किधर से जाएगी, चूँकि ये पॉजिटिव तो इधर जाएगा ऐसे, और ये भी पॉजिटिव तो इधर से जाएगा। अब दोनों आकर के इसमें मिलेगा, यानी ए बी में जो धारा होगा, ए बी में धारा क्या हो जाएगा, I1 + I2 हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। ए बी में धारा क्या होगा, ए बी में जो धारा होगा I1 + I2 हो जाएगा। इधर से जा रहा है इधर से जा रहा है, दोनों ए बी में जा रहा है। अब ए बी में ही हमको धारा निकालना है 4.5 ओम में, तो I1 + I2 हो गया। अब इस बात को ध्यान रखते हुए किरचॉफ का हम लोग नियम लगाना शुरू करते हैं। तो चलिए पहले वाले पास में शुरू करते हैं। यदि इसको हम फर्स्ट पास मान लें और इसको हम सेकंड पास मान लें, तो फर्स्ट जो है क्लोज जो हमारा पास है, इसमें हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं। तो इसमें विभवांतर कितना है, 2 वोल्ट का बैटरी है, 2, ठीक, सॉरी इसमें कितना धारा है, I1 धारा माने हैं, और इसमें प्रतिरोध कितना है, 1। तो I × R प्लस इधर देखिए इसमें धारा जो आ रही है ए बी में क्या, I1 + I2। तो I1 + I2 धारा गुणे इसका प्रतिरोध क्या है, 4.5 बराबर किसके। देखिए थोड़ा ध्यान से, इधर मैं लिख रहा हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, दिख नहीं रहा है। इस बार थोड़ा सा मैं इधर कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। नीचे मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। पहले वाले जो बंद पास है, बंद पास में धारा क्या है, I1, और इसका प्रतिरोध क्या है, 1 ओम है। यहाँ पर देखिए 1 ओम लिखा गया है, धारा I1 है, ठीक।
प्लस अब यहाँ पर देखिए ये बंद पास जो हमारा है ए क्या माना है, डी माने है ना, ए डी बी ए, ये जो बंद पास है इसमें 4.5 ओम का प्रतिरोध है और इसमें धारा क्या है ए बी में I1 प्लस I2। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम हम लोगों ने लगा दिया गया इस बंद पास में। इस बंद पास में 2 I इंटू आर था, देखिए यहाँ I इंटू आर था और यहाँ भी I इंटू आर हम ले लिए। तो दोनों ये जो वायर लगे हैं, तार लगे हैं, दोनों में हमने किरचॉफ लॉ लगा दिया और दोनों को जोड़ दिया, यही तो है सिग्मा आई आर। ठीक है, अब बराबर सिग्मा ई, कितना इसमें विभव है 2, तो सिग्मा ई 2 के बराबर हो गया। अब यहाँ से एक समीकरण बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस ये गुणा कर देंगे 4.5 I1 अब प्लस 4.5 I2 बराबर किसके 2 के। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो 5.5 I1 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ से 4.5 I2 हो जाएगा बराबर किसके 2 के। एक यहाँ देखिए इक्वेशन बन गया, एक I1 और I2 में एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो I1 और I2 में यहाँ एक इक्वेशन मिल गया। क्या मिला एक इक्वेशन, यहाँ मिला 5.5 I1 प्लस 4.5 I2 बराबर 2। अब इक्वेशन 1 बनाकर छोड़ दीजिए। इसी तरह दूसरे वाले पास में लगा लेंगे। दूसरे वाले पास ए बी सी डी में जब हम लोग लगाएंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम, तो कैसे लगाएंगे, यहाँ फिर वही चीज़, क्योंकि यहाँ 4.5 गुणे धारा वही है I1 प्लस I2 ही है। अब ये जो ए बी है दोनों में आएगा ना, इस वाले पास में भी आएगा इसमें भी आएगा, तो इसका मल्टीप्लाई अब करेंगे ही प्लस इसमें जो धारा क्या है, इसमें धारा I2 माने हैं और इसमें ओम कितना है 1 ओम है। तो ये इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे गुणा करके, तो 4.5 I1 और तो यहाँ हो जाएगा 4.5 I1 और यहाँ 4.5 और 1 मिलके 5.5 I2 हो जाएगा। ठीक, इसमें कितने वोल्ट की बैटरी जुड़ी है, 1 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है। अब यहाँ इक्वेशन 1 बन गया, इक्वेशन 2 बन गया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, आसानी से I1 I2 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। कुल मिला करके हमें समझना क्या है, सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है कि कैसे हम डायरेक्शन देंगे और किस डायरेक्शन में हम इसको सवाल को सॉल्व करेंगे। तो निश्चित रूप से आपको समझ आया होगा। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के और फिजिक्स के, तो उसके लिए आज के लिए बस इतना। बाकी सब लोग इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आगे हम फिर फिजिक्स में और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो 2022 में पूछने वाला होगा। ये इसमें ध्यान रखिएगा कि इस पर न्यूमेरिकल 3-4 लगा लीजिएगा और ये दोनों नियम को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हाँ, एक चीज़ और, किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर पूछता है, किस संरक्षण पर कार्य करता है, तो यह जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम किस संरक्षण पर कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये 1 नंबर का यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।